नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा होने वाला है 2024 वर्ष का अंत। जाते जाते क्या छीनेगा आपसे या क्या देकर जाएगा आपको, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ आने वाला नववर्ष जो है यानी 2025 का आरंभ जो है वह क्या खुशियां आपको दे रहा है या फिर साढ़े साती के चरण में आपसे क्या कुछ छीनने वाला है नया वर्ष, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्रहीय परिवर्तन हो रहे हैं। वर्ष 2024 के अंत में गुरु वक्री अवस्था में वृषभ राशि में विराजमान हो जाएंगे और साथ ही साथ जो मंगल देवता हैं, पराक्रम भाव का स्वामित्व करते हैं, संतान बल को बल देते हैं, इसके साथ ही हमारे मान सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल को दर्शाते हैं, मंगल देवता नीच की राशि में होकर के विराजमान हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में गोचर करके 2024 वर्ष के अंत से ही 2025 वर्ष के प्रारंभ तक नीच का होकर बैठे रहेंगे। इन्हीं पर आधारित है हमारी गणना। आपकी राशि यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा फलित होगा स्वास्थ्य के लिहाज से, संबंध भाव से, प्रेम संबंध भाव से, माता पिता भाई बहनों के संबंध से, और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण में नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से। और इतने में ही जाइएगा नहीं, वीडियो को छोड़िएगा नहीं, मिलेगा आपको एक अचूक समाधान जो कि आपके समस्याओं का अंत करेगा या समस्याओं में कमी ला देगा। वैदिक उपाय और साथ ही साथ रत्न रहस्य की दुनिया से एक ऐसा रत्न जो आपके लिए वरदान साबित होगा। आइए विलंब ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य कारणों से। गुरु की वक्री अवस्था और मंगल का नीच प्रभाव आपके लिए षष्ठम भाव में मंगल नीच का होकर बैठ रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य पीड़ा मिलना 100% सुनिश्चित है। अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है, चाहे वह बीपी की समस्या है या हृदय संबंधी कोई रोग है, तो आपको अब डरने की आवश्यकता रहेगी। इस बीच आपको कोई बड़ी समस्या आघात कर सकती है, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है या फिर थोड़ा सा अपने खाने पीने पर, अपने डेली रूटीन पर नियंत्रण करेंगे तो हो सकता है समस्या उतनी ज़्यादा गंभीर ना हो पाए। बात अब आपके व्यक्तिगत जीवन की। मंगल देवता का षष्ठम भाव में नीच का होकर के विराजमान रहना और गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में रहना आपके लिए कुछ हद तक शुभता का संकेत भी दे रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत लंबे समय से कानूनी अड़चनों के शिकार हो रखे हैं, खास करके वैवाहिक संबंधों में दिक्कत दे करके। तलाक का केस हो या फिर शादीशुदा जीवन में विवाद को लेकर कोई कोर्ट कचहरी में केस गया हो, इसको लेकर पिछले 2.5 से 3 वर्ष से आपकी उलझनों को बढ़ाए हुए हैं शनिदेव। तो अब आपके लिए यह शुभता का समय आ गया है। कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है व्यक्तिगत संबंधों में। लेकिन हाँ, अगर आप इस समय, जिस समय की गणना हम लोग कर रहे हैं, नववर्ष के आरंभ से पहले 2024 वर्ष का अंत हो या फिर नववर्ष के प्रारंभ का पहला महीना हो, विशेष करके 4 फरवरी तक, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे, तो यह जो कालखंड है, अगर इसमें कोई नया विवाद जन्म लेता है, इसमें कोई नया कानूनी अड़चन आता है, खास करके संबंध भाव को रख के, पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के, तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कारागार योग तक बनाकर दिखा रहे हैं ग्रहीय दृष्टिकोण से। तो थोड़ा सा झुक करके शालीन होकर रहिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। बात अब प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय अनुकूल है। इस समय आपको अपने प्रेमी का, अपने पार्टनर का पूर्ण साथ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ आप दोनों के प्रेम में वृद्धि होगी, एक दूसरे के प्रति भावुक लगाव बढ़ेगा, इमोशनल फैक्टर से अटैचमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब आपके
संबंध में माता पिता भाई बहनों के साथ संबंध का। भाई बहनों के साथ संबंधों में आप एक दूसरे के प्रति जो है लगाव बढ़ेगा, एक दूसरे को सहयोगपूर्ण भावना से खुल करके सपोर्ट करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ माता के भाव से भी, मातृत्व भाव से भी कुछ संपत्ति लाभ इत्यादि मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बात अब आपके आर्थिक दृष्टिकोण से क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं 2024 वर्ष के अंत या फिर 2025 के प्रारंभ में, आइए जानते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण में सबसे पहले बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए जो गुरु की वक्री प्रभाव है, चाहे उसकी पंचम और सप्तम दृष्टि हो या नवम दृष्टि हो, या फिर जो है षष्टम भाव में बैठ करके मंगल का नीच प्रभाव और वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टियां मंगल की, यह दोनों दर्शाती हैं कि आने वाले समय में आपके लिए कठिनाई बढ़ेगी और आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अपनी मूल जरूरतों के लिए भी या तो कर्ज के रूप में आगे बढ़ना पड़ जाएगा या फिर किसी के आगे हाथ पसारने तक की भी नौबत दे देंगे। इस तरीके की आने वाले समय में स्थिति बनेगी। खास करके अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए बात किया जाए तो नौकरी में तनाव मिलेगा, साथ ही साथ हो सकता है कि स्वतः ही आपको तनाव के बीच नौकरी छोड़ करके कुछ दिनों के लिए शांत बैठना पड़ जाए। और अब बात व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आने वाला जो समय है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए खास करके अगर आप लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं, फ्रेश मेटल से संबंधित में देखिएगा, क्योंकि स्क्रैप के व्यापार में राहु का पूर्ण प्रभाव रहता है, तो स्क्रैप के व्यापार में घाटा मिल सकता है या पैसे फंस सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेश मेटल से संबंधित व्यापार देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इत्यादि का आप कारोबार देखेंगे तो वहां पर आपको उन्नति मिलती हुई और भाग्य का साथ मिलता हुआ पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। और व्यापार में अब कर्ज का भाव कम होगा, धीरे धीरे आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूती मिलने वाली है। तो ये रहा कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए फलित आने वाले समय में 2024 वर्ष के अंत और साथ ही साथ 2025 के प्रारंभ में क्या घटनाएं होने वाली हैं। अब बात करते हैं आपके जीवन में आ रही नकारात्मकता या फिर समस्याओं के समाधान की। आप शनि की दूसरी प्रधान राशि हैं। शनिदेव आपके ही घर में विराजमान हैं और कुछ समय 2024 वर्ष के अंत में यह वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन वर्ष का अंत मार्गीय अवस्था में होगा और आरंभ भी मार्गीय अवस्था में होगा। ऐसी अवस्था में शनि को प्रधान मान करके आपको अपने स्वामी को बल देना है। क्या करना है आपको वैदिक उपाय में? आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर नीले पुष्प अर्पित करना है। नीले पुष्प अर्पित करके आप प्रणाम करिएगा और यह क्रिया करते हुए आपके पास थोड़ा सा चंदन भी होना चाहिए, चाहे आप सफेद चंदन हो चाहे वह लाल चंदन हो। लाल चंदन मिल जाए तो सबसे सर्वोत्तम है, नहीं तो सफेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं आप। जब आप पुष्प अर्पित कर हो तो उसके बाद हल्का सा चंदन यहाँ पर छिड़काव करिए, या फिर चंदन ना रहे तो चंदन इत्र का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। चंदन इत्र स्प्रे करिए शिवलिंग पर। यह दो क्रिया आपको करनी है हर सोमवार को और लगातार आपको 7 सोमवार यह क्रिया करनी रहेगी। यह क्रिया अगर आप कर लेंगे तो जो आपके व्यक्तिगत जीवन में कानूनी अड़चनें आ रही हैं और आपके पर्सनल लाइफ को तबाह करके रखे हुए हैं शनिदेव, उसमें आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो यह वैदिक उपाय नहीं कर सकते हैं, जिनको करने में कठिनाई आएगी या संभव उनके लिए नहीं है, तो वह अब निराश ना हो। उनके लिए है रत्न रहस्य। रत्नों की ताकत को अब विज्ञान भी मानता है और कहते हैं कि जब हर प्रकार से हम वैदिक उपायों से निराश होते हैं, क्यों निराश होते हैं? क्योंकि हम नियमतः नियमबद्ध होकर उनको कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें वहां पर रत्न रहस्य का सहारा लेना पड़ता है। शनि की मूल राशि हैं आप, शनिदेव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसी अवस्था में आपको विशेष रूप से कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए व्यक्तिगत संबंधों में सबसे ज़्यादा दिक्कत मिल रही है, तो आपको व्यक्तिगत संबंधों में सुधार और
कारागार योग से बचने के लिए या फिर कानूनी अड़चन से बचने के लिए आपको गुरु का प्रधान रत्न यानी कि पुखराज को आपको धारण करना चाहिए। यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो ये रहा कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष के अंत का फलित और साथ ही साथ वर्ष 2025 के प्रारंभ का फलित। और साथ ही हमने जाना कि क्या उपाय करके या कौन सा रत्न धारण करके आपको अपने भाग्य को बल देने का काम आप कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, आगे अन्य वीडियोस को देखना ना भूलिए। हमें अब आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव शिव शंभो।